बल्ले बल्ले हो गई है भाई साहब, नेपाली गुड़हाली की पावर की बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले अब पूरे दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में भाई साहब इस वक्त नेपाल को प्रेस किया जा रहा है, नेपाल की तारीफें की जा रही हैं। और नेपाल की बोला जा रहा है भाई साहब नेपाल ने मैच हारा नहीं है बल्कि नेपाल ने मैच जीता है। ये किसने बोला है? पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर, लेजेंडरी स्टार, लेजेंड्स ने ये बात बोली है। और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्या बोला है, रिएक्शन आपके साथ रखूंगा, छोटी छोटी क्लिप्स में आपके साथ रखूंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। फिर मैं अपना रिएक्शन भी उस पर दूंगा, उस पर रिएक्शन दूंगा। उसके साथ काफी ज्यादा टॉपिक्स को आज हमने कवर करना है क्योंकि थंबनेल पर भाई साहब कुछ ही चीजों को जो है ना वो लिखा, जो है ना वो वहां पर रखा जाता है क्योंकि सारी चीजों को, सारे टॉपिक्स को मैंने क्लियर करना है। और उसके लिए अलग अलग वीडियो नहीं बनाई जाती, मतलब कि एक ही वीडियो में कहता हूं कि यार इसको कवर कर लूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपसे, अपने प्यारे लोयल फैन से ये एक ही रिक्वेस्ट है मेरी वाली कि यार वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है और अपना फीडबैक देकर जाए। अपना फीडबैक आपने जरूर देना है, जो भी अच्छा है बुरा, जो भी मतलब है, जो भी है वो आपने फीडबैक आपने यहां पर अपना रखना है दोस्तों। उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ हम बात करेंगे डेल स्टेन, दुनियाई क्रिकेट का बड़ा नाम। डेल स्टेन ने जो ऑफर की थी कि भाई साहब नेपाल के जो टैलेंट को देखकर, नेपाल की जो परफॉर्मेंस को देखकर उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने बोला मैं तैयार हूं, मुझे ले लो। और कुछ कर नहीं सकता था भाई साहब, उसने ये बोल दिया, दुनिया हैरान हो गई। उस पर अब डेल स्टेन से पूछा गया और डेल स्टेन ने क्या बात बोली है, उसको लेकर क्या बात है कि डेल स्टेन क्या नेपाल के बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं या नहीं, उस पर कंफर्म आपको बताकर जाऊंगा। और डेल स्टेन ने क्या बोला है वो भी आपके साथ रखूंगा। उसके बाद भाई साहब आईसीसी ने एक प्रेस, मतलब कि एक जो है ना वो अटेंडेंस जो है ना वो जो क्राउड की होती है वो आज अब उसने रिलीज किया आईसीसी ने। और भाई साहब नेपाल ने पाकिस्तान का घंटा बजा दिया भाई साहब, सीधी सी बात है। पाकिस्तान जैसी कंट्री को पीछे छोड़ दिया। कैसे छोड़ा है उस पर भी थोड़ी तफसील से साथ बात करूंगा, ये नेपाली फैंस के लिए है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा रिएक्शन आपके साथ रखने जा रहा हूं पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर जिनमें मोहम्मद आमर, मोहम्मद हफीज, उसके साथ आपको आपको जो है वो तनवीर अहमद, बड़ा इंडिया में सुना जाता है तनवीर अहमद को। और बड़े लोग देखते हैं तनवीर अहमद को, तनवीर अहमद के रिएक्शन को, तनवीर अहमद के एनालिसिस को। और तनवीर अहमद ने क्या बोला है नेपाल टीम के बारे में, उसके साथ हफीज ने क्या बोला है, उसके साथ मोहम्मद आमर ने क्या बोला है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले आप ये थोड़ा थोड़ा ये रिएक्शन चेक कर लें इनका, फिर तफसील के साथ हम बात करेंगे। करना चाहिए। एक ऐसी टीम जिसको कोई रेटिंग नहीं है लेकिन वो आती है और इतने बड़े इवेंट के अंदर जिस तरीके से कामनेस के साथ उन्होंने 180 को चेस करने के स्टार्ट किया, आपको उनकी सिर्फ तारीफ करनी चाहिए कि ग्राउंड में तो वो नहीं जीत सके लेकिन उन्होंने इतने बिलियंस ऑफ पीपल जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके दिल जीत लिए। तो आज उनका जो खेल था वो मुझे तो बहुत पसंद आया। क्या ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जाहिर सी बात है। मेरे ख्याल में मेरे अलावा हर कोई ज्यादातर यही बात कर रहा होगा कि इंग्लैंड और जो नेपाल का मैच हुआ है ना उसके ऊपर लोग ज्यादा डिस्कस कर रहे होंगे, कहाँ इंग्लैंड की टीम, कहाँ नेपाल की टीम। और नेपाल ने जो चने चबवाए हैं ना इंग्लैंड की टीम को, वो मेरे ख्याल में देखने वाले थे। और इंग्लैंड का पूरा ड्रेसिंग रूम बिल्कुल पैनिक मचा हुआ था कि यार ये जो अपसेट ना हो जाए, क्योंकि ने इंडिया को दिया। मगर नेपाल में खास बात यह है कि उनके अपने खिलाड़ी हैं, उनकी मट्टी में क्रिकेट है, उनको क्रिकेट से बहुत प्यार है। सो मुझे लगता है कि एसीसी और आईसीसी को नेपाल क्रिकेट पे थोड़ा फोकस करना चाहिए क्योंकि एशिया में एक और बड़ी टीम सामने आएगी तो आफ्टर ऑल फायदा क्रिकेट का हो। आमिर भाई, जिस तरह का नेपाल का आज का मैच हुआ, आपको लगता है कि नेपाल तगड़ी टीम साबित हो सकती है आगे? हो सकती है, आज उसने साबित किया कि वो तगड़ी टीम है, लेकिन मैं तो कब से कह रहा हूँ कि कोई छोटी टीम नहीं है। और दोस्तों रिएक्शन तो छोटा छोटा आपने देख लिया होगा, मतलब आपने देख लिया होगा न्यूज़पेपर इंग्लैंड के, वहां पर खबरें छप रही हैं भाई साहब, बॉम बॉम लुकेश बम। वहां पर फर्स्ट पेज पर इंग्लिश न्यूज़पेपर पर भाई साहब नेपालियों के नाम है, लुकेश बम के नाम है, नेपाल टीम के नाम है। जो कि एक एक हमारी ख्वाहिश हुआ करती थी कभी कि यार कहीं पर नेपाल का टॉपिक मिले, मतलब कोई बंदा नेपाल के बारे में बात करे तो हम उसको डिस्कस करें। लेकिन आज हम किस किस को कवर करें, ये दिन भी हमें अल्लाह ताला की जात ने दिया है, उस जात ने दिया है। तो भाई साहब अब हम जीत के, उस जीत के मतलब 2024 में एक रन से हारे, 2026 में जब हम 4 रन से हारे, लेकिन ये आपकी जीत कंसीडर होती है, जीत कंसीडर होती है। जीत जाते तो बात ही कुछ अलग थी, लेकिन ये भी जीत कंसीडर होती है। बकौल पाकिस्तान के, मैं भी ये बोल रहा था, पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं जिनमें तनवीर अहमद है, उन्होंने बोला भाई साहब ये मैं इसको जीत मानता हूं, ये जीत है मेरी तरफ से, ये जीत। और आईसीसी को उन्होंने बोला कि भाई साहब नेपाल की तरफ देखो, ये पाकिस्तान के हर क्रिकेटर ने बात बोली है।
पाकिस्तान के मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा, मीडिया के तो अंधाधुंध जिस किस्म के जो स्टेटमेंट थे, बेशुमार स्टेटमेंट है, लेकिन इस यहां पर जो है ना वो जो स्टेटमेंट है मैन मैन सीधा सीधा मैंने आपको 2 से 3 रखी है, बाकी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने ये 2 से 3 रखी है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसके साथ उसके बाद मोहम्मद आमिर से पूछा गया, उन्होंने बताया भाई साहब मैं तो नेपाल को तगड़ी टीम मानता हूं, नेपाल छोटी टीम है ही नहीं, तगड़ी टीम है, ये बहुत बड़ा स्टार बोल रहा है, उसके मुंह से ये लफ्ज निकल रहे हैं। नेपाल बहुत बड़ी साइड है, नेपाल तगड़ी टीम है, नेपाल किसी को भी ठोक सकती है, नेपाल किसी का भी घंटा बजा सकती है, ये मोहम्मद आमिर का कहना है। उसके साथ हफीज ने भाई साहब क्लैपिंग की है हफीज ने, और हफीज ने जमकर जिसको कहते हैं ना वो लाइव टीवी शो में बैठकर उसने भाई साहब तारीफ की है नेपालियों की, नेपालियों की तारीफ की है। और उसके साथ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट उन्होंने क्या बोला है, सनाउल्लाह ने, उस भाई साहब उस बंदे ने बोला है, बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी, मिलियंस सब्सक्राइबर है उसके, उसने भाई साहब बात बोली, उसने बोला कि यार वहां पर एसोसिएट बाकी टीमें भी जीत रही हैं, लेकिन फर्क क्या है, जो आपका भाई हमेशा से भाई साहब जो है वो अच्छी क्रिकेट तकरीबन खेल रही हैं, लेकिन फर्क क्या है, जो आपका भाई हमेशा से जिसने बात की है कि भाई साहब अगर यूएसए वाले जीत जाते हैं, यूएई वाले जीत जाते हैं, जो है ना वो बाकी टीमों के जीत जाते हैं, इटली जीत जाता है, स्कॉटलैंड जीत जाता है, तो भाई साहब उनमें मिक्स अचार है, कोई लेंदिया पकड़िया, कोई चढ़दिया पकड़िया, कोई कित्थू पकड़िया, कोई कित्थू पकड़िया, मतलब सारा का सारा इकट्ठे हुए इंडियंस हैं वहां पर, हर कंट्री के बंदे उन्होंने लाकर इकट्ठे किए हुए, तो वो जीत भी जाएं तो कुछ भी नहीं है, मैं यहां पर बैठकर तारीफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन नेपाल की खास बात है, जो कि बड़ा जो है पाकिस्तान का बड़ा नाम बड़ा जर्नलिस्ट ये बात बोल रहा है, उसने बात बोली है कि भाई साहब नेपाल की खास बात है कि नेपाल की मिट्टी में क्रिकेट है, नेपाल के अपने जो बच्चे हैं जो गलियों से उठकर, उनके पास क्रिकेट का कोई इतना नाम नहीं था, कोई इतने बड़े नाम नहीं है, और उनके पास इतना बड़ा क्रिकेट का स्ट्रक्चर नहीं है, पैसा नहीं है इतना, लेकिन उसके बावजूद आकर माइटी इंग्लैंड का फलूदा बनाते हैं, माइटी इंग्लैंड के पसीने छुड़ाते हैं, माइटी इंग्लैंड का धुआं निकालते हैं, माइटी इंग्लैंड का मुंह देखें भाई साहब, उनके चेहरे उनके फेस देखें, सेम करन के स्टेटमेंट देखें, हैरी ब्रुक के स्टेटमेंट देखें, बटलर के स्टेटमेंट देखें, इंडियन न्यूज़पेपर चेक करें, इंग्लैंड का न्यूज़पेपर चेक करें, इंग्लैंड की जो है ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया चेक करें, सब रंडी रोना शुरू हो गया उनका कि भाई साहब ये तो हमें मारा हुआ है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस चीज को, उनका मीडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम जीतते हैं भाई साहब, हम हारे, इनको ये बाल बाल बचे नेपाल से, ये बाल बाल ये जबड़ों से नेपाल का जो है वो मैच निकला है भाई साहब। यहां पर नेपाल की तारीफ, तारीफ क्या यार, तारीफ तो छोटा सा लफ्ज है, बहुत बड़ी बात है जो नेपाल ने इंग्लैंड के अगेंस्ट क्रिकेट खेली है, ये बहुत बड़ी बात है, और इसको अप्रिशिएट हर बंदा क्यों कर रहा है, हर बंदे ने ये बात बोली है, हर बंदे ने नेपाल को अप्रिशिएट किया, इसकी वजह यह है कि नेपाल के अपने बच्चे हैं, नेपाल के अपने बच्चे हैं भाई साहब, ये स्कूलों से वहां पर स्कूलों में पढ़े, वहां पर इन्होंने क्रिकेट खेली है, गली मोहल्ले की क्रिकेट खेली है, ग्रास रूट लेवल से उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने पैसे को नहीं देखा, उन्होंने अपने क्राउड को, उन्होंने अपने फैंस की लॉयल्टी को देखा है, फैंस को देखा है, और फैंस ने कोई ये नहीं बोला कि भाई साहब जो है ना वो फलाना बंदा जो है वो स्टार है, स्टार को हम देखने जाएंगे, उनके लिए उनके जो नेपाल को जो जो बंदा रिप्रेजेंट नेपाल को कर रहा है टीम को, वो उनके लिए हर बंदा ही स्टार है, वो उसको बैक करने के लिए स्टेडियम में जाते हैं, पहुंचते हैं, हारे जीते नेपाली जो है ना वो वहां पर जाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे चांद पर मैच रख लेंगे, जाएंगे लोग, तो ये लॉयल्टी है नेपाली कौम की, नेपाली फैंस की जीत की, जो कि उनको अवार्ड्स भी बहुत ज्यादा मिल चुके हैं, और अब भी सबकी उन्होंने सबकी बत्ती बुझाई हुई है। ये हम कह रहे थे कि भाई साहब नेपाली फैंस तो दुनिया में जीते हुए, दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, लेकिन नेपाल की टीम कुछ करे, अब नेपाल की टीम ने भी बहुत कुछ कर लिया है, इंशाल्लाह ताला वो दिन बहुत करीब है जब इनको बड़ी बड़ी टीमों को हम मारेंगे, जब हम आईसीसी में, ये तो हमारे बड़े इवेंट्स में हमारे टकराव होता है, तो आईसीसी को पता होना चाहिए भाई साहब, अगर इनके साथ हमारी सीरीज रखते हैं ना, तो मैं लिख कर कहता हूं आपको एक कंपेटिटिव क्रिकेट मिलेगी, ये सब की बत्ती बुझा कर रख देंगे, जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बड़ी बड़ी लीग्स चल रही है दुनिया की, बड़ा बड़ा पैसा मारा हुआ है भाई साहब, उनमें हंगर नहीं है, उनमें भूख नहीं है, उनमें लॉयल्टी नहीं है, ये लोग हंगर है, इनके अंदर सच है, इनके अंदर लॉयल्टी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नेपाल का नाम है, पूरी ऑल वर्ल्ड में दुनिया में इस वक्त नेपाल का नाम है। नेपाल क्यों, जो मैंने बोला कि ये बात साहब आपने वर्ल्ड कप में कुछ करना है, अगर वर्ल्ड कप में कुछ कर गए तो सबकी नजरें आप पर होंगी, दुनिया में छा जाएंगे,
तो हर बंदे ने नेपाल को प्रेस किया है, हर बंदे ने नेपाल को प्रेस किया है। तो यही वजह है कि आप बड़े मोमेंट में, बड़े टूर्नामेंट में, जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, अगर वहां पर आप अच्छा कर गए तो दुनिया देखेगी, दुनिया में आपका नाम बनेगा, दुनिया आपको प्रेस करेगी। तो वही बात हुई, वही बात। और यही बोला जा रहा है कि भाई साहब नेपाल के अपने बच्चे, नेपाल के अपने लड़के हैं। मैंने यही बोला भाई साहब, मैं यूएसए को नहीं मानता, मैं बाकी किसी एसोसिएट टीम को उस तरह से नहीं बैक करता, करूंगा भी नहीं, क्योंकि उनके अपने लड़के हैं ही नहीं। बस जीत भी जाते हैं तो क्या खुशी है, कुछ भी नहीं है। और नेपाली कौम को देखकर किसका दिल ना करेगा इनकी तारीफ ना करो। भाई साहब बहुत लॉयल हैं और नेपाली डिजर्व भी यही करते हैं, और इससे ज्यादा बढ़कर डिजर्व करते हैं। अब आईसीसी को हर बंदे ने ये, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी और आईसीसी को साथ में टैग किया कि आईसीसी नेपाल को मैचेस दो, नेपाल को टेस्ट नेशन के साथ मैचेस दो, नेपाल पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो हटाओ, ये मैं आपका भाई बोलता है। आई रिक्वेस्ट आईसीसी कि जो नेपाल पर आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं, भाई साहब हटाओ, इन पर हटाओ। कि नेपाल ही आने वाले वक्तों में एशिया की सेकंड बेस्ट साइड, नंबर 1 साइड हो सकती है और होगी भी। जो वनखेड़े में जो इंडिया में क्रिकेट खेली है उन्होंने, ये भाई साहब सबकी बत्ती बुझा के रख दी है। इंडिया वहां पर खेलता, हमेशा इंडिया ने अपने होम सीरीज, इंडिया ने बहुत ज्यादा खेली है, जीती है। तो भाई साहब यहाँ पर अगर नेपाल को खिलाए तो ये तो नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। बड़े नाम है नेपाल के पास, इनको बड़े नाम ही बोला जाना चाहिए। मुश्किल कंडीशन में भाई साहब ये रन करते हैं, कितनी थकी हुई विकेटों पर ये रन करते हैं। तो भाई साहब जब वनखेड़े में आए, मुंबई में आए, तो सबकी बत्ती बुझा दी। तो भाई साहब सिर्फ इंडिया वहां पर नहीं मारता, नेपाल को आप मौका दें, नेपाल में छोड़ेगा, मारेगा। रख ले बेशक सीरीज 3 की और 5 की, 5 T20 मैचेस, 3 T20 मैचेस, आपको लग पता जाएगा कि नेपाल है क्या। लग पता जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है। जो भी टीम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बाकी श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जो भी है, आप रख ले, देख लेना होगा क्या, देख लेना। अब दोस्तों आते हैं डेल स्टेन, जिन्होंने भाई साहब नेपाल की जो जीत है, मतलब जीत इसको मैं मानूंगा। उसके बाद नेपाल को उन्होंने बोला भाई साहब कि मैं हाजिर हूं, आपके आप जो मुझसे जो है ना वो कुछ लेना चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरी खिदमत आपके लिए भाई हाजिर है, मैं जो है ना वो आपके लिए हाजिर हूं। उसके बाद कल उनसे पूछा गया मैच के दौरान, साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान, तो उनसे पूछा गया भाई साहब इसके बारे में, तो उन्होंने बोला भाई साहब मैं रेडी हूँ। नेपाल में जो मैंने हंगर देखी है, नेपाल में जो कुछ मैंने देखा उस टीम में, तो भाई साहब मैं उसमें अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, मैं उसमें अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ और मैं डालूंगा। उस बंदे ने बोला है, उसने ये भी बोला है कि बस मैंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना है, फिर मैं नेपाल के लिए रेडी हूँ, नेपाल के लिए रेडी हूँ और मैं अपना टाइम निकालूंगा नेपाल के लिए। और चतुर बहादुर चंद से भी वो पूछा गया, मीडिया, इंडिया का मीडिया पूछ रहा है, उन्होंने बोला भाई साहब हम भी इसी चक्कर में है कि उनसे आप कांटेक्ट करें और बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि नेपाल को अगर इस तरह का स्टार मिल जाता है, इस तरह का स्टार, इस तरह का अगर एशिया में बात की जाए तो एशिया में उसके पाइका को बोल रही नहीं है। एशिया में जिस तरीके के साथ उसने आकर तबाही फेरी है, अच्छी बॉलिंग की है, तो भाई साहब मेरे ख्याल में कोई उसके पाई का बॉलर है ही नहीं। और उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको पता है, डेल स्टेन कौन है, डेल स्टेन कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कि डेल स्टेन हमें मिल जाता है तो हमारी जो तेज गेंदबाजी है उसमें हमें एक आध दो आध बॉलर वो निकाल लेगा कहीं ना कहीं से 150 वाले। अगर वो मिल गए जो कि मतलब नए बाल से अंदर लाते हैं, बाहर करते हैं, अंदर लाते हैं, इन स्विंग, आउट स्विंग, यार्कर, इस तरह के एक से दो बॉलर हमें मिल गए, फिर देख लीजिएगा आपके होना क्या है। लेकिन ये बंदा जरूर देगा, ये बंदा नेपाल की जो डेथ बॉलिंग है, ये जो पेस अटैक है, उसमें जान डाल देगा, जहां पर हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं बस, और कोई बात नहीं है। तो ये अब नेपाल का क्रिकेट बोर्ड को अब करना होगा कि जो है ना वो किसी तरीके के साथ आपने डेल स्टेन को, उसकी जो बंदे की जो उसके अंदर कुछ है वो आपने निकालना है भाई साहब, निकालना है, हासिल करना है वो। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। उसके साथ अब हम बात करते हैं भाई साहब आईसीसी की। बंदे कितने आए जी भाई साहब, हमारा मैच हुआ, पाकिस्तान का मैच हुआ नीदरलैंड के अगेंस्ट, वहां पर बंदा भाई साहब 5,000 आ रहा है, 5,000 बंदा है। नेपाल का मैच हो रहा है, नेपाल के मैच में भाई साहब नेपालियों ने स्टेडियम भर दिया, अत्थे रख, नेपालियों ने स्टेडियम भर दिया भाई साहब। 19,370 प्लस बंदे थे वहां पर मैच देखने के लिए, वो नेपाली थे सारे, सब नेपाली। ये आईसीसी ने आज रिलीज किया है जो है ना वो अटेंडेंस उस दिन की, जो जो है वो नेपाल वर्सेस जो इंग्लैंड मैच हुआ है। तो भाई साहब पाकिस्तान को तो पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान को बंदा 5,000 था, 5,000 बंदा देख रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, नेपाली आए इंडिया में, और नेपाल में नहीं है, इंडिया में, और वहां पर जाकर 20,000 बंदा आ रहा है।
ये है नेपाल में क्रिकेट का क्रेज। और बाकी वहां पर जो एलसीडीज लगी गई, हर जगह पर देखा गया मैच, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। वो आपने देखी होगी सोशल मीडिया में, जो स्पोर्ट है, जो व्यूवरशिप है, सबको बीट कर दिया नेपाल ने। और खास बात भाई साहब जो नेपाल ने किया है, ये ये आपके भाई का दिल बहुत खुश हुआ है यार, कसम से। दुनिया में हर जगह पर अब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, मैंने तो सब फेज जो है ना वो फॉलो भी जो किया हुआ है, वो सब नेपाल के अगेंस्ट है। नेपाल की जो क्रिकेट है उसके उसको लेकर है। वहां पर सारी की सारी खबरें मुझे नेपाल की ही आती हैं वहां पर। और वहां पर जब देखता हूँ नई खबर, जब देखता हूँ नई स्टेटमेंट, फलां बंदे ने नेपाल को प्रेस किया, फलां बंदे ने नेपाल के बारे में अच्छे अल्फाज बोले और नेपाल की क्रिकेट को लेकर जो है वो बात की है, तो भाई साहब मैं तो मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन अब हमने भाई साहब, हमारे पास 3 मैच बचे और अब मेरी दुआ है, मेरी विश है कि नेपाल अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए तो क्या ही बात है। इटली, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज को आप पहले मार चुके, अब थोड़ा सा आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, उनको मारना है, इटली को मारना है, स्कॉटलैंड को मारना है, सीधा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाए। और नेपाल ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर नेपाल वेस्ट इंडीज को नहीं भी मारता, 2 मैच है, दुआ करनी होगी नेपाल वेस्ट इंडीज अपने 2 मैच हारे और नेपाल का अच्छे रन रेट के साथ नेपाल मैच जीते, 2 मैच स्कॉटलैंड इटली के अगेंस्ट। और नेपाल जो है ना वो रन रेट के जो है ना उसके बलबूते पर आगे चला जाएगा। तो बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या है, वीडियो काफी लंबी हो गई है। आपने कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।